राम राम बंधुओं, कैसे हैं आप। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली नेशन वॉइस। ये इसलिए कह रहे हैं बंधुओं, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर करेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, देश में जहाँ संसद का सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेटा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम का पोस्ट डिलीट कर दिया, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हो, और दूसरी तरफ सदन में कांग्रेस उछल कूद करने में लगी हुई है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। जहां रांची में और जयपुर में छात्रों का आंदोलन चल रहा हो, तो तभी अचानक सभी न्यूज़ चैनलों पर एक खबर चलती है, अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चलती है? अतीक अहमद, जी हाँ, वही अतीक अहमद जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, उसी अतीक अहमद का सबसे छोटा और 5वें नंबर का बेटा, जिसका नाम अवाम था, उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी कैसे हो गई कि सभी न्यूज़ चैनल चलने लगी? क्योंकि वो अतीक अहमद, गुंडे अतीक अहमद का बेटा था। ये वही अतीक अहमद जिससे अखिलेश यादव के अब्बाजान उसके पार्टी से कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। अतीक का सबसे छोटा बेटा आवाम अपने 5 दोस्तों के साथ अपने बड़े भाई, जो कि झांसी की जेल में बंद है, उससे मिलने जा रहा था। जा तो वो अपने बड़े भाई से मिलने रहा था, लेकिन वो मिलने पहुंच गया 72 हूरों के पास। आप सभी को याद भी होगा कि अमर उजाला और एबीपी ने भी दिखाया था कि अवान पहली बार झांसी जेल में अली से मिलने पहुंचा था। लाई चना लेकर एलआईयू की मौजूदगी में मुलाकात हुई थी। 90 दिन में 9 बार नैनी जेल में मिला था अपने भाई से। लगता है अतीक अहमद का बिल्कुल ही सर्वनाश हो गया एक तरीके से। देखिए, अतीक अहमद के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा उमर, जो लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा अली, जो नैनी जेल में। तीसरा असद, ये वही असद है जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य शूटर था, जिसको कि 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, यानी उसको वहीं पहुंचा दिया जहां पे ये जाना चाहता था, अपनी 72 हूरों के पास। असद को उसको नाना ने दफनाया। बाप को आखिरी बार मिट्टी देने तक को नहीं मिली। और इसके 2 छोटे बेटे एजाज और ऐमान, जो नाबालिग थे, इसलिए सुधार गृह भेज दिए गए। बाद में उनकी बुआ परवीन के हवाले कर दिया गया। वायरल वीडियो में दावा है कि उसकी सफ़ेद रंग की जो क्रेटा कार है वो एक्सीडेंट हो गई हाईवे पर, और एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ है कि उनको खींच के निकाला गया है। यानी कि बाप की तरह बेटे का भी अंत हो गया। हालांकि ये कहना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, जो जिसने जैसा किया वो वैसा, जिसने जैसा बोया वो वैसा काटेगा। कर्मों का फल तो सबों को यहीं भोगना पड़ता है साथियों, चाहे कोई भी हो। दूसरी तरफ अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, जो 5 महीने से फरार है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। आजमगढ़ तक एसटीएफ छापा मार चुकी है, लेकिन खाली हाथ लुकआउट नोटिस जारी है। ईडी की 4 सीट पर घर पर 82 का नोटिस चस्पा है। सोचिए, जो खुद को लेडी डॉन समझती थी, आज वो जेल जालों से भाग रही है। इसलिए साथियों, योगी होने का क्या मतलब है, ये अब समझ में आता है। योगी आदित्य का वो डायलॉग आप सभी को याद ही होगा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया अतीक तो मिट्टी में मिल ही गया है, लेकिन देखा जाए तो सबको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। प्रकृति भी उसे मिट्टी में मिलाने में लगी है। आज उसका बेटा खुद अपने आप ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसा। अतीक मारा गया, अशरफ मारा गया, असद एनकाउंटर में मारा गया, अली झांसी जेल में बंद है, उमर लखनऊ जेल में बंद है, और अब छोटे बेटे का ये हादसा। 2027 चुनाव से पहले जनता को समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं, कानून चलता है। एक तरीके से यूपी की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहिए,
कि जहां उन्होंने प्रदेश को दहशत मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त किया है। 2026 चल रहा है दोस्तों, और 2027 में फिर से यूपी का चुनाव आना है। देखिए, अतीक, मुख्तार अंसारी, ऐसे कितने ही माफिया हैं जिनको मिट्टी में मिला दिया गया, या वो जेलों में सड़ रहे हैं, या वो वहां पहुंच गए जहां इनको जाना चाहिए था। जनता पूछती ना कि योगी ने क्या किया। योगी ने बुलडोजर ही नहीं, बुलडोजर से सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराए, उन माफियाओं का इकबाल भी गिराया है जो अपने आप को सर्वोच्च समझते थे, यानी कि अपने के सिवा किसी को समझते ही नहीं थे। आज प्रयागराज की जनता से पूछिए, आज रात को 12 बजे भी बेटी स्कूटी से निकलती है तो डर नहीं लगता है। यही है योगी का मॉडल। विपक्ष कहता है कि एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन जनता से पूछिए, जनता जो 20 साल तक अतीक के इसे आतंक से डरी हुई थी, पूरा प्रशासन डरता था, उसे मिट्टी मिलाने वाले को वो हीरो मान रहे हैं। दोस्तों, कहानी ख़त्म नहीं हुई, शुरू ही हुई है। अतीक तो चला गया, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि शाश्ता परवीन सरेंडर करेगी या उसका भी वही हश्र होगा। क्या अतीक के दोनों नाबालिग बेटे सुधर पाएंगे या फिर उसी रास्ते पर जाएंगे? आपको क्या लगता है, योगी का माफिया मुक्त यूपी मॉडल सही है नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी बेबाक अंदाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।